क्या परिचय है? मेरा नाम राम प्रसाद बाउत है। क्या मामला है? हमारा मामला ये कि होटल दे मीरा के सामने हमारा 3.5 बिस्वा का प्लाट है। एक किताब प्लाट अवसानपुर छीटू ने बेचा है और 2 बिस्वा और है जो 456 में है। उसकी हमारे पास जो है दाखिल खारिज है, उसकी इंतखाब है। उसमें जो इन्होंने अभी जो एग्रीमेंट कापी जमा किया है उससे पीछे सुधा नाम केवल डाला है, जबकि सुधा शंकर त्रिवेदी यही बैनामा लेखक है। उनका हमारे ज़मीन के पीछे 456 में उनका मकान बना हुआ है। 456 2 बिस्वा और एक किताब प्लाट 1.5 बिस्वा मेरा है। उसमें एग्रीमेंट करके ज़बरदस्ती पक्षी कब्जा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो दीवानी में स्टे चल रहा है उसको देखा जाए। ये मेरा स्टे है और मेरा कब्जा है। तो स्टे के बाद भी बैनामा स्टे के बाद भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। एग्रीमेंट है या बैनामा रजिस्ट्री कर रहे हैं और उसकी दीवानी से कमीशन आख्या भी मेरे पास है। उसमें पूरा 3.5 बिस्वा का पूरा नक्शा बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ये पहले अगर रजिस्ट्री कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पहले जो रजिस्ट्री करता है उसका कब्जा होना चाहिए, तब ये रजिस्ट्री करें चाहे एग्रीमेंट करें। जब उसका कब्जा नहीं तो एग्रीमेंट रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? सर, हमारी भी ज़मीन का वसीयत आधार कार्ड। जिला सचिव कांग्रेस कमेटी रायबली। ये राम प्रसाद बाउत हैं जो सेवानिवृत्त ITI से रिटायर हैं इस समय वर्तमान में, और इनकी इलाहाबाद रोड पे बेशकीमती ज़मीन है। लखनऊ इलाहाबाद रोड पे बेशकीमती ज़मीन है जिसमें ऑलरेडी कोर्ट का स्टे है, सिविल कोर्ट का स्टे है, जिसमें 2 गांठें हैं। जो रजिस्ट्रार का कहना है किसी का कब्जा हो अथवा न हो, मुझे रजिस्ट्री करने का पूरा पावर है, मैं रजिस्ट्री कर सकता हूँ। किसी बात को, किसी पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। और ज़बरदस्ती तो हम लोगों ने पूरे अधिवक्ता एसोसिएशन यहाँ पे आए हैं और ये कहा गया कि साहब इसमें कब्जा और दखल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कब्जा दखल मैं नहीं देखता। आप लोग भी बयान ले लीजिएगा, हो सकता है वो घुमा के बयान करें। लेकिन अभी 2 घंटे से जी क्या मांग रजिस्ट्री कार्यालय ये मेरा अनुरोध है कि इस रजिस्ट्री को, चूँकि वाद सिविल कोर्ट में इसका दायर है, 1 प्रति 2024 में पक्षी राम प्रसाद जी के द्वारा इनको रजिस्ट्री ऑफिस में अवगत करा दिया गया है। 100 रुपये की रसीद कटवाई गई है और इस आशय से कि उसमें लिखा गया है कि चूँकि ये विवाद है और इसके स्टे है ऑलरेडी, उसके बावजूद यहाँ पे बैनामा कराया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है और गलत तरीके से रजिस्ट्रार के द्वारा हमारे किसी पक्ष को न सुनते हुए, इवन यहाँ अधिवक्ता एसोसिएशन आए उनको भी इग्नोर करके ये जो है रजिस्ट्री की जा रही है। इसलिए हम सभी अनुरोध करते हैं कि आप सभी इनको न्याय दिलाएंगे। और रजिस्ट्री ऑफिस घूसखोर का अड्डा बन गया है। यहाँ पे जैसे 10,000 की रसीद कटती है और 10,000 एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये रजिस्ट्रार यहाँ पे जो वर्तमान में है, सारी रजिस्ट्रियों में यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आता है, हर आदमी से दूना वसूला जाता है। और यहाँ तक इनके द्वारा तमाम ऐसे लोग हैं जो रखे गए हैं जो प्राइवेट हैं। प्राइवेट लोगों को इन्होंने रखा है और जो बहुत महत्वपूर्ण कागज़ है उनको उनके हाथों में सौंप रखा है और उनके द्वारा प्रति रजिस्ट्री 100 रुपया केवल रजिस्ट्री का, और उसके अलावा 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जो जैसी रजिस्ट्री की मालियत है उसके एवज में खूब घूसखोरी की जा रही है। रजिस्ट्रार चूँकि ये लखनऊ से आते हैं, मुख्यालय छोड़ करके ये रायबली से, जबकि सख्त निर्देश है शासन का कि रजिस्ट्रार यहीं जनपद पे रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। और इनको ये कहा जा रहा है कि ये जो है रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह से हमारी मनमानी चलेगी। किसी अधिवक्ताओं की भी बात अनसुनी की जा रही। ऐसे में हमारा अनुरोध है समस्त रायबली की मीडिया से कि इनको न्याय मिले, इन लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में लूटा न जाए, और इनको जो है इस तरीके से जो पीड़ित है, किसान है, क्योंकि ये कर्मचारी हैं, उसके बावजूद इनकी ज़मीन को किसी दूसरे को लिखा जा रहा है, घोर निंदनीय है और गलत है।
मैं चाहूँगा तत्कालीन डीएम और एसपी इसका संज्ञान लेंगे और इनके साथ जो है न्याय होगा और बैनामा लेखों के दबाव में कोई रजिस्ट्री ये ना करें, ऐसा हमारा समस्त अनुरोध है। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, माननीय डीएम और एसपी से अनुरोध है कि इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्री ऑफिस में ये जो घूसखोरी का अड्डा बन गया है कृपया करके इसको हटाया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। उनके पीड़ित